चलिए कैन, कुड, और उसके बाद अगला है आपका नहीं। भैया मे कहाँ यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। मे का सबसे पहला यूज, जैसे कुड के 3 यूजेस, ऐसे मे के 3 से 4 यूजेस मे के भी है। पहला यूज, मे इज यूज्ड इन पॉसिबिलिटी। किसके लिए यूज होता है? पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, लेस देन 50%, तो किसी कार्य के ज्यादा पॉसिबिलिटी होने में आप किसका उपयोग करते हो? मे का। जैसे मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे बिकॉज द स्काई इज लुकिंग क्लाउडी। आसमान कैसा दिख रहा है? क्लाउडी दिख रहा है। क्लाउडी दिख रहा है मतलब आसमान में क्या है? बादल छाए हुए हैं। दैट इज वाई स्काई इज लुकिंग क्लाउडी, दैट्स वाई इट मे रेन टुडे। आज क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है। तो बारिश होने की क्या है बताइए? संभावना। और ज्यादा संभावना है, इसलिए हमने किसका उपयोग किया? अब एट द सेम टाइम द स्काई इज क्लियर, आई थिंक इट माइट रेन टुडे। अब बताइए, द स्काई इज क्लियर टुडे, आज आसमान कैसा है? साफ है। मुझे लगता है शायद ही बारिश हो, या शायद ही बारिश हो सकती है ना? तो माइट कम पॉसिबिलिटी के लिए, में ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए। पहले ही बताओ, दोनों समझ में आ रहा नहीं है? क्या डिफरेंस है में और माइट में? हाँ, इसमें कम संभावना माइट में और में ज्यादा। ओके, दोनों के अंदर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है बताइए? यस, एक में पॉसिबिलिटी कम है और एक में पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक, किसमें? मतलब समझा नहीं मैं। मेल जहाँ पे लगाया वहाँ पे कैन भी लगा, कैन भी। हाँ, वो भी यूज हो सकता है। एक मिनट। हेलो, बिजी टुडे। चलिए एवरीवन, सो ये क्या हो गया हमारा? मे। ये क्या हो गया? माइट। दोनों समझ में आनी है? पक्का? चलो, अब मैं अगर आपको ऑप्शंस दूं सॉल्व करने के लिए कि भाई मे यूज करेंगे माइट, तो आपको बनना चाहिए शी इज लुकिंग बिजी टुडे, शी ए और बी। चलिए, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस में एक ए है और एक आपका बी है। अब आपको ये बताना है कि किसमें आपका मे लगेगा और किसमें आपका माइट लगेगा। दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, काउंटर पे दे दो, पापा आने वाले उनको देना है। शी में गो टू कॉलेज टुडे, आज वो कॉलेज जा सकती है। गेटिंग? चलिए, तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। अभी आप ये देखो कि अगर हमको ये डिफरेंस समझ में आ गया कि भाई मे और माइट में क्या डिफरेंस है,
ठीक है, तो इससे बनने वाले जो शब्द हैं उनके बीच में भी यही डिफरेंस होगा। मे बी और माइट बी में भी यही डिफरेंस होगा। मे हैव और माइट हैव में भी यही डिफरेंस होगा। मे हैव बीन और माइट हैव बीन में भी यही डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस किसमें है? मे में और माइट। यू गॉट इट? समझ गए? जो डिफरेंस कैन और कुड में है वही डिफरेंस कैन बी और कुड बी में होगा, वही डिफरेंस कैन हैव और कुड हैव में होगा। मतलब आप समझ रहे हो? उससे बनने वाली जो भी अदर मॉडल वर्ब्स हैं उनमें भी वही डिफरेंस होगा। इसीलिए ये मैं इतना फोकस करके आपको बता रहा हूं कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस है। गेटिंग? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके अदर यूजेस पर। समय कम है हमारे पास। इसका दूसरा यूज देखो। इसका पहला यूज तो पॉसिबिलिटी में हमने कर लिया। दूसरा यूज हमारा जो है वो कहां पर होगा? किसको दिया नीचे की? सर मैं बेटी उनको दिया। तो बोला कि आने वाले पापा? सर उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि सर के पापा आने वाले थे, उनको दे दो। हाँ ठीक है। चलो तो इसका सेकंड यूज जो है वो कहां यूज होता है वो देखना आप। वो होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किसमें होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है वो देखो। जैसे आपने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप लंबा जिए। मे यू लिव लॉन्ग। ऐसे ही मैं आपने कहा ईश्वर करे मेरा भाई अच्छे नंबरों से पास हो जाए। मे माई ब्रदर पास विथ गुड मार्क्स। ये क्या है आपकी? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ भी किसका उपयोग होता है? माइट का नहीं होता कभी भी। किसका यूज होता है? मे का। तीसरा इसका यूज होता है रिक्वेस्ट करने में, जो अभी मैंने बताया। किसके साथ करते हैं हम? आई और वी के साथ रिक्वेस्ट करने में। ये इसका तीसरा यूज है। कैसे? मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैं सिट हियर, क्या मैं बैठ जाऊं? अच्छा, मीनिंग की बात करें कि सर मीनिंग मे का एक्चुअल में क्या निकलता है रिक्वेस्ट करने में, तो क्या मैं वहां चला जाऊं, क्या मैं वहां जा सकता हूं, क्या मैं वहां जाऊं? यू गॉट इट? कुछ भी मीनिंग हो सकता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मे का मीनिंग यहां पर सकता है ही आप निकालो। कुछ आ रही बात समझ में? मीनिंग आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कहा क्या मैं आपकी कॉपी ले लूं, क्या कहोगे? मैं टेक योर कॉपी, मैं आई टेक योर कॉपी। क्या मैं आपका सेलफोन यूज कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए? मैं आई यूज योर सेलफोन फॉर अ वाइल या फॉर 2 मिनट्स। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो है रिक्वेस्ट करने में यूज करते हैं। तो कितने यूजेस बताए मैंने आपको? 3। पहला, दूसरा और तीसरा। क्या ये तीनों यूजेस समझ में आए आपको? अरे आए नहीं है? पहला क्या है? पॉसिबिलिटी में। दूसरा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है? रिक्वेस्ट करना। कोई डाउट है क्या? सच्ची मुच्ची? चलो, मे के बाद अगला क्या है आपका? माइट। अब माइट के दूसरे यूजेस देखो। माइट जो है, might, it's the past form of may. It means जब मे का पास्ट बनाओगे तो वहां क्या लगाओगे? माइट। कैसे? आपको याद है एक रूल मैंने बताया था, शायद टेंस पढ़ाया था तब, कि जब पहला सेंटेंस पास्ट का होता है, आने वाले सेंटेंसेस भी किसके होते हैं? जब पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट। ये माइट का दूसरा यूज है। कैसे? जैसे एक लड़की, उसने कहा शी सेड इट मे बी कॉस्टली। एक लड़की, उसने कहा शायद ही महंगा होगा। अब एक लड़की ने पॉसिबिलिटी बताई वहां पर। अब इस बात को जब आप अपने शब्दों में कहोगे, इनडायरेक्ट में, किसमें कहोगे? तो आप कहोगे शी सेड। अब उसने इट में बी कॉस्टली, तो ये उसने क्या किया? अनुमान लगाया। शी गेस्ड दैट। शी गेस्ड क्यों हो गया? अनुमान लगाया है ना। शी गेस्ड दैट इट का इट होगा, मे का क्या हो जाएगा? इट माइट बी कॉस्टली। कुछ आई बात समझ? तो ये रहा आपका माइट। माइट का दूसरा यूज ये है। कल को आपका टेस्ट हो, टेस्ट में यहां पर इसी खाली जगह दी जाए,
तो अब ये दिमाग मत लगाना सर यहां पर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा पॉसिबिलिटी कम है कि ज्यादा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं कैसे जज करूं कि मे लगाऊं कि माइट? तो भैया यहाँ कोई पॉसिबिलिटी वाला मैटर नहीं है, यहाँ क्या है V2, क्या है मतलब सेंटेंस किस में बना है पास्ट में, तो पास्ट में अगर सेंटेंस बना है तो वहां मे कभी नहीं लगेगा, मे की पास्ट फॉर्म क्या लगेगी, क्यों? क्योंकि मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है माइट होती। कुछ आई बात समझ में? नहीं आई? अगर मे और माइट में से हमने किसको चुना, किसको चुना यहाँ पर? ऐसे ही अगर यहां पर विल और वुड में से अगर हमें चुनना होगा तो हम किसको चुनेंगे? वुड को, क्यों? ऐसे ही कैन और कुड में से हमें किसको चुनना होगा? यू गॉट इट? आई बात समझ में? और मान लो ये तीनों नहीं दिए, आपको ये तीन दिए कि माइट, वुड और कुड, फिर किसको चुने? क्योंकि वहां कुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है, अब किसको चुने? तो फिर हम उसको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। शी गेज्ड, उसने गेज किया, गेज किया मतलब अनुमान लगाया। जहां व्यक्ति अनुमान लगाएगा वहां पर संभावना होगी, संभावना के लिए क्या लगता है? संभावना के लिए लगता है मे की पास्ट फॉर्म माइट, दैट इज व्हाई माइट लगेगा। कुछ आई बात समझ? ये बाल की खाल क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको बाल की खाल निकाल कर ही आंसर देना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्टेटिव समझ में नहीं आया, ये बताओ सबसे पहले तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या होता है? हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। क्या आता है? ऐसे वाक्य जिनमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करें। ठीक है, तो जब आप अपनी इच्छा को व्यक्त करोगे तो ये याद रखना, इच्छा वाचक जो वाक्य होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इनमें आपको जिसको भी लगाना है वो या तो सेकंड पर्सन होगा या फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं होगा। आई बात समझ में? किसको मत लेना? फर्स्ट पर्सन को मत लेना, या तो किसको लेना? या फिर थर्ड पर्सन को। आया समझ में? नहीं आया? पक्का? हाँ, दो में से किसी एक को आपको लेना है। एक सेकेंड, चलिए, तो जैसे आपने कहा मिल गई ना की वहां से काउंटर से। ईश्वर करे आप पास हो जाए। अब देखो एक चलो, ऑप्टेटिव सेंटेंस मे यू पास, ईश्वर करे आप पास हो जाए। अब देखो एक किसी महानुभाव ने बड़ा ही खतरनाक सेंटेंस लिखा। भाई मैंने माइक म्यूट कर दिया था, एक्चुअली एक अर्जेंट कॉल था, दैट इज व्हाई। सो इन्होंने लिखा है मे शी, नहीं क्या लिख रही हूँ, मे शी डाई वेरी सून। अच्छा, सुदाम जी, मे शी डाई वेरी सून, ईश्वर करे वो जल्दी मर जाए, है? ऐसा नहीं बोलना है। मे शी लीव लॉन्ग, ईश्वर करे वो लंबी जी है ना? मे शी लीव लॉन्ग। हाँ, और मे शी डाई सून कब बोलोगे? जब कोई डेड बैथ पर है और बेचारा तड़प रहा हो, तो द बेस्ट वे की वो, हाँ, तो उस केस में भी वही यूज हो सकता है। ईश्वर करे वो खूब सारी सफलता हासिल करे, क्या कहोगे इंग्लिश में? मे शी हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो, आपको जैसे मान लो किसी को ग्रीटिंग कार्ड देने हैं, तो ग्रीटिंग कार्ड पे आपको लिखना है, मान लीजिए उनका बर्थडे है, तो आपने उनको बर्थडे विश कर दिया, आपने बोल दिया विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ठीक है, तो मे यू हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होगा ईश्वर करे कि आप खूब सफलता प्राप्त करें, है ना, खूब तरक्की करें, खूब प्रोग्रेस करें। कुछ आई बात समझ में?
हाँ, तो ये जो ग्रीटिंग कार्ड पर हम जो भाषा यूज करते हैं वो कौन सी होती है हमारी? ऑप्टेटिव। आई बात समझ में? सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए में से हाँ, सेकंड और थर्ड पर्सन, क्योंकि आप इच्छा किसके लिए व्यक्त करोगे? अपने लिए करोगे, खुद के लिए, कि काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर, यू नो, वुड दैट आई वर देयर, तो वो चीज अलग है फिर। ठीक है, आप सामने वाले को ही बोलते हो तो या तो सेकंड पर्सन को बोलोगे या फिर किसको बोलोगे? थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे आपने कहा ईश्वर करे आप सही रास्ता चुने, क्या बनेंगे इंग्लिश में? मे यू चूज द राइट वे, राइट वे। ईश्वर करे आप खूब तरक्की करें, क्या बोलोगे इंग्लिश में? मे यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर मे के अंदर बैठा है। हाँ, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसमें ईश्वर तो कहीं दिख नहीं रहा है, हे गॉड, है ना, हे ईश्वर, ऐसा कुछ यहाँ लिखा आएगा, तो वो तो हमें दिख नहीं रहा है। वो ये मे जो है इसके अंदर छुपे हुए हैं गॉड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, इंग्लिश की विशेषता है, इंग्लिश में कुछ चीजें जो है छुप जाती है। हाँ, वो अंडरस्टूड हमें करके चलना है भाई, वो अंडरस्टूड वाला मैटर है। अब ये ध्यान देना कि मैं अगर आगे आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इंटरोगेटिव है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे मैं उठकर यहाँ आगे आ गया तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि दिस इज इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव नहीं है। गेटिंग? आया समझ में? लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। हाँ, इसके लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाते हैं बिल्कुल, और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कभी कभी ऐसे यूज होता है। मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा भी यूज होता है कभी कभी। ठीक है ना? हाँ, ऐसा भी यूज होता है। तो ये जरूरी नहीं होता कि एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर आपने लगाया तो एक्सक्लेम को ही व्यक्त कर रहा है। ठीक है ना? उसका दूसरा यूज भी है। चलिए, मे यू फुलफिल योर ड्रीम सून। ठीक है, ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो। हाँ बिल्कुल, ये भी बना सकते हैं। जैसे कुछ और भी सेंटेंस है, हैव अ गुड डे, तो सर ये भी ऑप्टेटिव में आता है? नहीं, ये विशिंग है अपने। चलो खुल गया भाई, ताला खुल गया, बधाई हो। चलिए नाउ सुधा प्रसाद जी, स्वागत है आपका। Hello. सुधा प्रसाद जी, आर यू देयर? Yes, sir. Good morning. Good afternoon, sir. हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आप हमें सबसे पहले ये बताएं, हैव यू अंडरस्टूड कैन, कुड, मे एंड माइट? Yes, sir. Okay. After the class, we are sending you an exercise based on can, could, may and might. So you just have to solve it, okay? Okay, sir. चलिए, अभी हम आपसे प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस पूछ रहे हैं, आपको आंसर करना है और आप सभी को भी, है ना? चलिए, मैंने कहा लिखना शुरू करो। स्टार्ट Writing. राइटिंग। ओके, लिखते रहो। कीप राइटिंग। मुझे पता है कैसे लिखना है। आई नो How to write. हाउ टू राइट। मुझे पता है कैसे बोलना है। आई नो हाउ टू स्पीक। मुझे पता है क्या बोलना है क्या नहीं। आई नो व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक। फिर से बोलो। आई नो व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक। मुझे पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं। आई नो व्हाट टू टीच, What not to teach. व्हाट टू टीच, व्हाट नॉट टू टीच। मुझे पता है क्या बोलना है क्या नहीं। आई नो व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक। आपको अवश्य बोलना चाहिए। यू मस्ट स्पीक। आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। आपको अवश्य जाना चाहिए। अब वहां जा सकते हो। यू कैन गो देयर। आप पढ़ा सकते हो। यू कैन टीच। सुधा जी, आप बोल नहीं रहे हैं? Yes, sir. मैं बोल रही हूँ. ओके, Hello. मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to speak. मैं बोलता हूँ। I speak. मैं नहीं बोलता। I don't speak. आई डोंट स्पीक। क्या आप बोलते हो? Can you speak? डू यू स्पीक? Oh, sorry. Do you speak? ओके, क्या आप यहाँ आते हो? Do you come here?
क्या आप यहाँ आओगे? Will you come here? Will you Come here. come here? क्या आप वहाँ जाओगी? Will you go there? क्या आप वहाँ जा सकते हो? Can you go there? क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? Should we go there? क्या यह आपका सेल फोन है? Is this your cell phone? Is this your cell phone? क्या आपके पास समय है इंग्लिश सीखने के लिए? Do you have time to learn English? Do you have time to learn English? क्या आपके पास समय है इंग्लिश पढ़ाने के लिए? Do you have time to teach English? Do you have time to teach English? इंग्लिश पढ़ाओ. नहीं, teach English. Teach English. इंग्लिश बोलो. Speak English. हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए. We should speak English. We should speak English. हमें वहाँ जाना चाहिए. We should go there. We should go there. हमें पढ़ाना चाहिए. Okay, मैं पढ़ाया करता था. I used to teach. मैं बोला करता था. I used to speak. I used to speak. मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है. I don't have word to speak. I don't have words to speak. मेरे पास बोलने के लिए शब्द है. I have word to speak. I have words to speak. वहाँ जाओ और उसकी मदद करो. Go there and Go there and help him. यहाँ आओ. come here. यहाँ आओ और मेरी मदद करो. Come here and help me. Come here and help me. मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. I can't help. I can't help you because I have no time. सुनो यदि आप सुन सकते हो तो. Listen if you can. Listen if you can. पढ़ाओ यदि आप पढ़ा सकते हो तो. Teach if you can. Teach if you can. मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to teach. I'm ready to teach. मैं बोलने के लिए तैयार हूँ. Speak. I'm ready to speak. मैं बोला करता था. I used to speak. I used to speak. मैं वहाँ जाया करता था. I used to go. I used to go there. वहाँ जाओ. वहाँ जाओ. Go there. क्या कहेंगे? Go there. यहाँ आओ. Come here. English सीखो. Learn English. English पढ़ाओ. Teach English. English पढ़ाना शुरू करो. भाई सभी से प्रैक्टिस करनी है, सभी को रेजेंट करना है. जितने लोग भी क्लास में हैं, आई एम टेकिंग अ प्रैक्टिस सेशन, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों. ओके चलिए सुधा प्रसाद जी, Yes, sir. आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा और आप प्रैक्टिस करें. रिकॉर्डेड सेशंस देखते हैं आप? Yes, sir. देखती हूँ. चलिए ठीक है मैम. सुदाम जी स्वागत है आपका. सुदाम जी नाउ यू कैन स्पीक. Yes, sir. Good afternoon, sir. जी 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 सुदाम जी, गुड आफ्टरनून. सो लेट मी नो, आर यू रेडी टू स्पीक? Yes, sir. I am ready to speak. ओके मैं तैयार हूँ बोलने के लिए. I am ready to speak. मुझे बोलना है. I have to speak. मैं बोलना चाहता था लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया. I wanted to speak, but you did not give me chance to speak. But you did not allow me to speak. You did not give me chance to speak. बोलने की कोशिश करो. Try to speak. समझने की कोशिश करो. Try to understand. Try to understand. मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ. I can understand your problem. I can understand your problem. मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा सकता. I can't teach this topic. I can't teach this topic. मैं वहां नहीं जा सकता. I can't go there. I can't go there. यहाँ आओ और इंग्लिश सीखो. Come here and learn English. Come here and learn English. English बोलो. Speak English. Speak English. English मत बोलो. Don't speak. Speak English. English बोलो. Don't speak English. English मत बोलो. Never speak English. Never speak English का क्या होगा सुदान जी? कभी इंग्लिश मत बोलो. हाँ. कभी भी इंग्लिश मत बोलो. ओके मैं बिजी हूँ. I am busy. क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ बिजी हैं? May I know where you are busy? May I know where you are busy? बोलो. May I know where you are busy? क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? May I know what is your name? अगर एग्जैक्टली ग्रामेटिकली सही बनाना तो क्या बनेगा? What your name is. ठीक है, क्योंकि जब कभी कोई WH वर्ड सेंटेंस के कहाँ आता है तो बनने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है ना? क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या कर रहे हो यहाँ? May I know what you are doing here? क्या मैं जान सकता हूँ आप अभी कहाँ हो? Where you are right now? क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या कर रहे हो?
May I know what you are doing? क्या मैं जान सकता हूँ आपके पास क्या है? May I know what you have? क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या चाहते हो? May I know what you want? May I know what you want? क्या मैं जान सकता हूँ रोहन कहाँ रहता है? May I know where रोहन lives? क्या मैं जान सकता हूँ आपको आपने मेरा एड्रेस कैसे ढूंढा? May I know how you found my address? May I know how you found my address? क्या मैं जान सकता हूँ मेरा नाम कैसे जानते हैं? How? May I know how you know my name? क्या बोलेंगे? May I know how you know my name? Okay, चलो मुझे जाने दो. Let me go. मुझे बोलने दो. Let me speak. Let me speak. मैं आपको बोलने नहीं दे सकता. मैं आपको बोलने नहीं दे सकता. जब भी हम किसी को कोई काम करने नहीं देते, I can't let you speak. क्या बोलेंगे? I can't. मैं आपको पढ़ाने नहीं दे सकता. I can't let you teach. आपको बोलना चाहिए. आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए. You should start speaking. आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए. You should start writing. लिखना शुरू करो. Start writing. लिखना बंद करो. Stop writing. आपको लिखते रहना चाहिए. You should keep writing. आपको पढ़ाते रहना चाहिए. You should keep teaching. क्या कहेंगे? पढ़ाओ. Teach. मत पढ़ाओ. Don't teach. कभी मत पढ़ाओ. Never teach. Don't teach. और ये teach. चलो हम पढ़ाएं. चलो हम सीखें. हमें सीखना चाहिए. We should learn. हमें आना चाहिए. We should come. हमें आते रहना चाहिए. We should keep coming. हमें जाते रहना चाहिए. हमें लिखते रहना चाहिए. We should keep writing. Okay, मैं लिख सकता हूँ. मैं पढ़ा सकता हूँ. आप पढ़ा सकते हो. शायद आप पढ़ा सकते हो. You may teach. क्या बोलोगे? You may teach. शायद आज बारिश होगी. It may rain today. It may. शायद वहां बारिश हो रही होगी. It may be raining there. It may be. शायद वहां बारिश हो रही होगी इसलिए वो नहीं आ पाए. It may be raining there. That's why they couldn't come. That's why they couldn't come. Okay, आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए. You must come. आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए. Go there. सुधान जी सिर्फ go there ही सुनाया हमें. Hello? You must go there. ठीक है? Yes, sir. चलिए सुधान जी, you tried well. निकुंजा शर्मा. Hello. जी निकुंजा जी, are you ready to speak? Yes, sir. Okay, let's get started. मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ. I want to speak, but I cannot speak. I want to speak but I am unable to speak. Okay. Unable. मैंने बोलने की कोशिश नहीं की. I did not try to speak. I did not try to speak. मैंने लिखने की कोशिश नहीं की. I did not try to write. I did not try to write. मुझे लिखना Right. पड़ता है. I need to write. I have to write. मुझे बोलना पड़ता है. I have to speak. मुझे पढ़ाना पड़ता है. I have to teach. आप क्या पढ़ाना चाहते हो? What do you want to teach? What do you want to teach? आप क्या लिखना चाहते हो? What do you want to write? What do you want to write? आपने क्या लिखा? What did you write? आपके पास कौन सा पेन है? Which pen do you have? Which pen do you have? What pen do you have? आप क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? कोशिश करो बोलने की. Let's try to speak. नहीं, कोशिश करो बोलने की. Try to speak. Try to speak. Try to. Okay, मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाया जितना आपने बोला. I try to speak, but I cannot. मैं उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाया. I couldn't speak so confident. I couldn't speak so So confident confidently as you did. as you did. जितना आपने किया है, जितना आपने बोला. मैंने लिखने की कोशिश की लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाया जितना अच्छा आपने लिखा. क्या बोलोगे?
I tried to write, but I couldn't write to so well. well अच्छा के लिए कहना चाहिए कॉन्फिडेंटली so well as you did. मैंने पढ़ाने की कोशिश की लेकिन मैं उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पाया जितना अच्छा आपने पढ़ाया, जितना इफेक्टिवली आपने पढ़ाया. I tried to teach, but I couldn't teach so effectively as you did. I tried to teach, but I couldn't teach so effectively as you did. मैं आपकी इसलिए टीचिंग को अप्रिशिएट करता हूँ. That is why I appreciate. That is why I appreciate your teaching. Okay, मैं आता हूँ. I come. मैं जाता हूँ. I go. मैं बोलते रहता हूँ. मैं बोलते रहता हूँ. I keep speaking. I keep speaking. मैं इंग्लिश पढ़ाते रहता हूँ. I keep teaching. I keep teaching English. आपको इंग्लिश पढ़ाते रहना चाहिए. You keep to teach English. You should keep teaching English. आपको यहाँ आते रहना चाहिए. You should keep to coming here. Okay, आपको वहाँ जाते रहना चाहिए. You should keep to going there. You should keep going there. वहाँ मत जाओ. Don't go there. यहाँ आओ. Come here. आपको यहाँ आना चाहिए. You should come here. आपको वहाँ जाना चाहिए. You should go there. वहाँ मत जाओ. Don't go there. यहाँ आओ. Come here. मैं यहाँ आने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to come here. Coming here. I'm ready to come. मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to speaking English. I'm ready to speak English. आपको अवश्य बोलना चाहिए. You need to. You must speak. You must speak. You must speak. आपको अवश्य जाना चाहिए. You must go there. ठीक है. निकुंजा शर्मा मैम, यू आर ट्राइंग वेल. और रेगुलरली आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं सारे? Yes sir. आज 15 सेशंस हो गए हमारे. 15. Yes sir. कुछ डाइजेस्ट हो रही है चीजें? सर हो रही है, बट प्रैक्टिस भी मुझे बहुत करनी पड़ रही है. We have to practice. We have to make sentences because we are taking training, है ना? हमें नेक्स्ट लेवल पर अगर इम्प्रूव करना है तो हमें स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वी हैव सुरेश. सुरेश केशरवानी जी, स्वागत है आपका. Start to speak English or start speaking English, which is following is correct from the both sentences. रितेश द्विवेदी जी, दोनों sentences हमारे सही हैं अगर देखा जाए तो, but I insist कि आप start के बाद जीरन अगर यूज करोगे it would be better, है ना? Because start वर्ब के बाद में generally जीरन फॉर्म वर्ब की यूज होती है. अगर आप जीरन की जगह नहीं चाहते तो टू इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं. ये वैसा ही है जैसा आप बोलते ना, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. I like playing cricket, और you can say I like to play cricket, है ना? ऐसे ही स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश और स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना? जीरन भी यूज होता है, पार्टिसिपल भी होता है. सॉरी, जीरन भी यूज होता है, टू इन्फिनिटी भी यूज होता है. दोनों का करते हैं. सुरेश केशरवानी जी. Yes sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून केशरवानी जी. आर यू रेडी टू स्पीक? Yes sir, I'm ready. ओके. हमें अवश्य बोलना चाहिए. We must speak. हमें वहां अवश्य जाना चाहिए. We must go there. मैं वहां नहीं जाना चाहता. I don't want to go there. मैं वहां जाना चाहता था लेकिन आपने मुझे इनवाइट ही नहीं किया. I wanted to go there, but you didn't invite me. मैं इंग्लिश सीखना चाहता था लेकिन आपने मेरी हेल्प ही नहीं करी. I wanted to learn English, but you didn't help me. क्या आप मेरी हेल्प करोगे? Will you help me? क्या आप वहां जाओगी? Will you go there? क्या आप ये टॉपिक पढ़ाओगे? Will you teach this topic? नहीं, मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा सकता. No, I can't teach this topic. नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. No, I can't help you. क्या इस काम में आप मेरी हेल्प करोगी? Will you help me in this work? क्या आप इंग्लिश सीखोगी? Will you learn English? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? Are you learning English? आप कल कहाँ थे? Where were you yesterday? मैं कल कॉलेज में था. I was in college yesterday. I was in college yesterday. मैं पढ़ा रहा था. I was teaching. I was teaching. मैं कुछ पढ़ा रहा था. I was teaching something. I was teaching something. मैं कुछ कर रहा था. I was doing something. करो जो आप कर सकते हो.
what you can. डू व्हाट यू Can. कैन, उसकी मदद अवश्य करो क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है. You must help him because he is a good boy. देखिए जब भी आप, मैंने कहा उसकी मदद करो तो क्या कहेंगे, हेल्प हिम. और मैंने कहा उसकी मदद अवश्य करो या जरूर उसकी मदद करो, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, मस्ट लगा देंगे. क्या लगा देंगे, मस्ट. मस्ट ऐसा नहीं है कि भाई आपको एज ए मॉडल वर्ब भी यूज करना है. मस्ट आपका एज एन एडवर्ब भी यूज होता है, जिसका मतलब क्या निकलता है, अवश्य. क्या निकलता है, या जरूर. Must help him. ठीक है, ये एक आपके एडवर्ब भी है जो वर्ब के आगे लगेगी. मैंने कहा इस सेशन को जरूर अटेंड करें एंड तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए. मस्ट अटेंड दिस सेशन टिल एंड बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट. हाँ, वहां जरूर जाएं अगर आप इंदौर में हैं तो. Must go there if you in Indore. इफ यू आर इन इंदौर, मान लीजिए इंदौर में कोई बहुत अच्छी जगह है जहां पर आप नहीं गए हो और आप इंदौर में अभी हो, तो मैंने कहा मस्ट विजिट देयर वंस इफ यू आर इन इंदौर. अगर आप इंदौर में हो ना तो एक बार वहां जरूर जाइए, है ना. तो एक बार वहां जरूर जाइए, एक बार वहां अवश्य जाइए. ठीक है, तो उसके आगे क्या लगाना है, मस्ट. इस टॉपिक को अवश्य सीखो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है. Must learn this topic. It Yes, is very must learn this necessary. topic. It is extremely important for you. सुदाम जी पूछ रहे हैं, I used to go to college 2 years ago. Is this correct question, sir? Used to, I go to college 2 years ago. No. देखो, जब आप used to को बनाते हैं ना सुदाम जी, I used to go to college 2 years ago, तो इसमें जब नेगेटिव बनाओगे तो used के बाद not लगेगा, फिर to आएगा, और इंटरगेटिव बनाओगे तो used जुट कर आगे आएगा. ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा अभी. डोंट वरी फॉर दिस, ये कल की क्लास में पढ़ने को मिलेगा. आज तो हमने क्या पढ़ा, Model. आज हमने ये 4 को स्टडी किया, और चूंकि हमें इसको आराम से पढ़ना है, क्योंकि ये चीजें तो क्या होंगी, खिचड़ी पक जाएंगी. आज सिर्फ कैन, कुड, मे और माइट को हमने स्टडी किया. ठीक है, कल मैं आपको इसके आगे की चीजें शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, जो है वो आगे का कल देखेंगे. और ये चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है, क्योंकि इसमें जल्दबाजी करना मतलब आप समझ रहे हैं, अपना नुकसान करना है. चलो, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? Are you ready? आर यू रेडी टू लर्न? बोलिए, सुरेश जी बोल नहीं रहे हैं. Sir, are you ready to learn? क्या आप लिखने के लिए तैयार हैं? Voice कट रहा है सर. एक सेकेंड. क्या आप लिखने के लिए तैयार हैं? Are you ready to write? आर यू रेडी टू राइट? क्या पढ़ाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to teach? हाँ, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ. Yes, I am ready to teach. यस, आई एम रेडी टू टीच. मुझे पढ़ाना पड़ता है. I have to teach. आई हैव टू टीच. मुझे कॉलेज जाना पड़ता है. I have to go to college. आई हैव टू गो टू कॉलेज. कल आप कहाँ थे? Where were you yesterday? वेयर वर यू यस्टरडे? मैं कल कॉलेज में था. I was in college yesterday. आई वॉज इन कॉलेज यस्टरडे. चलिए सुरेश जी, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस की हमें और नीड है. Okay, sir. चलिए भाई, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, टाइम हो रहा है. और दूसरी बात, अभी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, है ना, वो मैं यहाँ ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा. आप अपने इन लोगों को सर्कुलेट कर देंगे. मैम, आप तो ग्रुप में है ना, तो आप इन सभी के साथ में उनको शेयर कर दीजिएगा, है ना. ये क्वेश्चंस मेनली है आपके मे, माइट, कैन और कुड. ठीक है, हाँ, ये चारों के हैं अभी. बाकी हम जब आगे पढ़ते जाएंगे तो हम आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते जाएंगे. बिल्कुल, हम अभी ग्रुप में आपको क्वेश्चंस भी भेज रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को. और दूसरी बड़ी बात भाई, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका थोड़ा लेवल वीक है, क्योंकि क्लास में आई कैन सी कि कुछ लोग तो अच्छा कर रहे हैं, और ऑफलाइन में तो आप लोग सभी फिजिकल क्लास भी अटेंड करते हैं, नो डाउट यू आर डूइंग ग्रेट. बट इन ऑनलाइन क्लास आई हैव नोटिस्ड कि सम स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन, एंड स्पेशली दे आर वेरी वीक एट बेसिक ग्रामर. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग रिकॉर्डेड सेशंस देखकर एक बार अपने आप को स्ट्रांग करें और चीजें अपनी क्लियर करें. ठीक है भैया. रितेश जी, ग्रुप में आप सभी हैं, जो टीचर्स वाला ग्रुप है आपका एप्लीकेशन पर, उसी ग्रुप की बात हो रही है. चलिए, इट्स इनफ फॉर टुडे. विल मीट टुमारो. टाटा बाय.